हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। पिछले कुछ दिनों से आप सब बार बार बोल रहे हैं सर नीट 2026 पेपर लीक को लेकर देश में इतनी बड़ी बहस छिड़ी है, आप चुप क्यों हैं? आप अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? देखो एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं, नीट 2024 के टाइम पे भी बहुत सारी बातें उठी थी, मैंने भी अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? ढाक के तीन पात, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। आज भी सभी लोग चिल्ला रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। क्या कमियां निकालने से या सिर्फ प्रोटेस्ट करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा? नहीं। जब तक सरकार के सामने एक कंक्रीट, प्रैक्टिकल और फुल प्रूफ प्लान नहीं रखा जाएगा, तब तक ये पेपर लीक माफिया हमारे देश के बच्चों के भविष्य को बेचता रहेगा। तो आज मैं देश के सामने, शिक्षा मंत्री जी के सामने और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने एक ऐसा ब्लूप्रिंट रखने जा रहा हूं जो ना कि ओनली नीट पेपर लीक की समस्या को जड़ से खत्म करेगा, बल्कि हमारे देश में जितने भी एग्जाम्स है अगर सभी में लागू कर दिया गया तो पेपर लीक की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। या यूं बोल दो, पेपर लीक की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। तो प्लीज पहले आप ये पूरा वीडियो देखें और अगर आपको मेरा ये प्लान लॉजिकल लगे तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और इतना ज्यादा शेयर करें ताकि ये पॉलिसी मेकर्स तक पहुंच जाए। तो अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, पेपर लीक की प्रॉब्लम क्या है? अगर हम नीट का एग्जांपल लें, नीट एग्जाम होता है ऑफलाइन और ऑफलाइन मोड में पेपर लीक के बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे लूप होल्स है। वन बाय वन में हम डिस्कस करेंगे, तभी हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? पेपर लीक। पेपर लीक कैसे होता है? जैसे आपने देखा नीट 2026 में जो टीचर्स या जो प्रोफेसर पेपर बनाते हैं, उन्होंने पेपर लीक कर दिया। तो सबसे पहले तो टीचर पेपर लीक कर सकता है। सेकंड पॉइंट, जब टीचर ये पूरा पेपर बना लेते हैं, पेपर जाता है प्रिंटिंग प्रेस में और प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर लीक हो सकता है, जैसा कि इस बार न्यूज में आपने सुना है कि नासिक प्रेस से पेपर लीक हुआ है। फिर यहां से इसका काम होगा ट्रांसपोर्ट का, यानी प्रिंटिंग प्रेस से अब पेपर जाएगा एग्जामिनेशन सिटीज में, यानी सिटीज में कहां पे? बैंक में। तो ट्रांसपोर्ट के जरिए, मतलब जब पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहां पे भी पेपर लीक हो सकता है। नीट 2024 में केस हमने देखा था। और बैंक में जब पेपर होगा, बैंक के लॉकर से भी पेपर लीक हो सकता है अगर बैंक में अच्छी सेटिंग कर ली जाए। फिर बैंक से पेपर जाएगा कहां पे? बैंक टू सेंटर, बैंक टू एग्जाम सेंटर। जब बैंक से एग्जाम सेंटर पे पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस टाइम भी चीटिंग हो सकती है और ऐसे ही कुछ चीटिंग के केस नीट 2024 में सुनने को आए थे। नेक्स्ट, एग्जाम हॉल। अब एग्जाम हॉल में भाई एग्जाम शुरू होने से पहले पेपर सुबह वहां पहुंच जाता है, तो सुबह पेपर लीक हो सकता है, जैसे झारखंड में हुआ था नीट 2024 के टाइम पे। ठीक, एग्जाम हॉल में इसके अलावा और भी मेथड है, जैसे पर्सनलाइज चीटिंग कराना। पर्सनलाइज चीटिंग में क्या होगा? सबसे पुराना मेथड तो ये रहा है कि एग्जाम सोल्वर बैठा दिया। पेपर लीक माफिया के पास सोल्वर होते हैं, वो उनको बैठा देते हैं। बच्चा जिसका एग्जाम है वो घर पे बैठा है और सोल्वर उसका पेपर सोल्व कर रहा है। दूसरा, इसके अलावा वो क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है वही पेपर देने जाएगा, लेकिन उसको ब्लूटूथ या ईयरफोन की हेल्प से बाहर से पेपर सोल्व करा के आंसर बताते रहेंगे और वो ओएमआर में फिलअप करता जाएगा। और क्या क्या हो सकता है भाई? आप जो एग्जाम सेंटर आपका है वहां पे जो भी प्रिंसिपल है या इन्विजिलेटर है उनके साथ सेटिंग कर दो और उनको अपने आंसर ट्रांसफर कर दो, वो उस बच्चे को पर्टिकुलर सीट पे जाके आंसर बता देंगे। तो ये हो गई एग्जाम सेंटर के साथ सेटिंग। इसके अलावा ये भी करते हैं कि पूरी ओएमआर खाली छोड़ देना भाई। आप ओएमआर खाली छोड़ेंगे और जैसे ही कोचिंग वालों की आंसर की आएगी, आपकी कोड के अकॉर्डिंग हम रात में 7-8 बजे आपकी ओएमआर फिलअप कर देंगे और आपके 720 आउट ऑफ 720 आएंगे। ऐसा लास्ट ईयर नीट 2024 में हुआ था। कहां पे? राजस्थान के एक सिटी में। कौन सा सिटी है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट, एक और ऐसा मेथड है जो आज तक बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या है? ओएमआर चेंज करना। जी हां, आपने सही सुना, ओएमआर ही चेंज कर दी जाए। लेकिन चेंज कहां होगी? एनटीए के ऑफिस में। सर ऐसा भी पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, होता है। नहीं सर, ऐसा तो कहां होता होगा भाई? आपने क्या कभी सोचा था कोई टीचर जो या प्रोफेसर जो पेपर बना रहा है वो पेपर को लीक करेगा? नहीं सोचा था ना। अगर आपने फर्स्ट लूप होल नहीं सोचा तो सेवंथ भी नहीं सोचा। फर्स्ट हो सकता है तो सेवंथ भी हो सकता है, और इवन ये होता है।
एनटीए में इंटरनल सेटिंग करके पेपर लीक माफिया क्या करते हैं, पूरी ओएमआर ही चेंज करा देते हैं, या ओएमआर खाली छुड़वा देंगे, फिर उस पार्टिकुलर स्टूडेंट की ओएमआर निकाल के उसको वहां पे जो स्टाफ है उससे फिलअप करवाते हैं, जो ऑपरेटर है जो वहां पे ओएमआर स्कैन करके और रिजल्ट बना रहा है उससे ओएमआर फिलअप करा ली जाती है। ये भी चीटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे देखो ये सारे टाइप की चीटिंग जो ऑफलाइन में हो सकती है मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप और क्या क्या मेथड सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने मोटा मोटा आपको इसलिए बताया क्योंकि ऑफलाइन सरकार ने बोल दिया है कि अब ऑफलाइन बंद करेंगे, नीट 2027 से ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन में क्या क्या चीटिंग हो सकती है। देखो सबसे पहला तो ये, भाई टीचर या प्रोफेसर जो पेपर बनाएगा वो अब भी लीक करेगा। हाँ इतना जरूर है कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो हट गया, ट्रांसपोर्ट हट गया, बैंक हट गया, और बैंक टू सेंटर का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो हट गया। तो ये चीटिंग के मेथड ऑनलाइन में हट जाएंगे। लेकिन अभी भी क्या एग्जाम हॉल में पर्सनलाइज चीटिंग करवाई जा सकती है? बिल्कुल, सोल्वर बैठ सकता है, वहां पे ब्लूटूथ या ईयरफोन का यूज किया जा सकता है, या एग्जामिनेशन सेंटर पे जो भी प्रिंसिपल है या जो भी आपके इन्विजिलेटर है उनके साथ पेपर लीक माफिया सेटिंग कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी पर्सनलाइज चीटिंग क्या होती है भाई? कंप्यूटर हैक कर लेना। सीबीटी मोड में होता है पेपर पे, आपका कंप्यूटर को हैक कर देंगे और फिर आप बस स्क्रीन के सामने बैठे हैं और आंसर आपके कोई और फिलअप कर रहा है। ये सबसे बड़ा केस होता है चीटिंग का ऑनलाइन एग्जाम में। खासकर हरियाणा जैसे एरिया में क्या करते हैं, वो पानीपत में हुआ था भाई। पानीपत में वो पूरी की पूरी लैब को हैक कर देते हैं, और लैब को हैक करने के बाद वहां पे जिस भी कैंडिडेट के आंसर फिलअप करने हैं उनके आंसर फिलअप करते जाते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। इसके अलावा और भी सेटिंग की जाती है भाई, जो इंटरनल सेटिंग होती है एनटीए के साथ। कैसे? वो बोलेंगे कि हम आपको ये बताएंगे कि कौन से सिटी में आपको अपना फर्स्ट चॉइस रखना है। जैसे आपको साहब बोल देंगे पानीपत में रख लो, सीकर में रख लो, ठीक, या किसी और सिटी में। उस सिटी में आपका सेंटर आएगा, और सेंटर भी वहां आएगा जहां पे हमने लैब में सेटिंग कर रखी है। तो लैब में सेटिंग हो गई, ठीक, सेंटर भी वहीं आ गया। अब आराम से चीटिंग करा सकते हैं, या तो पर्सनलाइज चीटिंग करा लो, या आप कंप्यूटर को हैक कर लो, या पूरी लैब को ही हैक कर दो। तो ये चैलेंजेस ऑनलाइन में अभी भी रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस ऑनलाइन हो गया तो जेईई मेंस में चीटिंग नहीं होती। ये सारी चीटिंग आज भी जेईई मेंस में हो रही है। लेकिन मुद्दा यह है कि इन सबको खत्म करना है। अब वन बाय वन हम बात करेंगे कैसे पूरे इस सिस्टम को, ये जो कैसे ये पेपर लीक की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जाए। मैं फुल प्रूफ प्लान देने वाला हूं, पहले पूरा सुनना, फिर अगर आपको लगे कि इसमें और क्या इंप्रूव किया जा सकता है या क्या कमी रहेगी जो मैं नहीं ढूंढ पाया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो सबसे पहला भाई, जो टीचर है ये पेपर लीक कर सकता है। अच्छा, पेपर तो ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा। ऑनलाइन को एक काम करो, हाइब्रिड मोड में ले जाओ। किस में ले जाओ? हाइब्रिड मोड। सर ये हाइब्रिड मोड क्या होता है बताता हूं आगे। अब सबसे पहले जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, जो चीटिंग कर रहा है उसको खत्म करो। कैसे? आपको नीट का एग्जांपल लेते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो। हमने नीट का एग्जांपल लिया। नीट में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप तीनों सब्जेक्ट के 20-20 टीचर बुला लो, 20-20 प्रोफेसर को बुलाओ, उनको बोलो भाई आपको ना हमारे लिए 50-50 क्वेश्चन बनाने हैं। तो कितने कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? हर सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन, यानी टोटल 3000 क्वेश्चन हो गए। और प्रोफेसर को यह भी गाइडलाइन दे दो कि आप जो भी क्वेश्चन बना रहे हो आपको उसके सामने ये बताना है कि ये क्लास 11th का क्वेश्चन है या क्लास 12th का क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। जैसे केमिस्ट्री में अगर बात करें, फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, बॉटनी या जूलॉजी, क्लास 11th फिजिक्स का या क्लास 12th फिजिक्स का, फिर उसका टॉपिक बताओ। टॉपिक के साथ साथ ये भी मार्किंग कराओ, क्वेश्चन इजी है, मीडियम लेवल का है, मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, लेंथी है, कैलकुलेटिव है, ट्रिकी क्वेश्चन है, यानी किस लेवल का क्वेश्चन है ये करवा लो। या आप उसमें स्टार मार्किंग करवा लो 1 to 5 स्टार तक। भाई 5 स्टार वाला टफेस्ट हो जाएगा और 1st स्टार वाला इजीएस्ट हो जाएगा। ये भी आप एग्जाम टीचर से करवा सकते हैं। अब टीचर को बोलो भाई साहब आपका काम हो गया, आपने क्वेश्चन दे दिए, आप घर जाओ, हमारे पास ये क्वेश्चन बैंक बन गया। क्या बन गया? क्वेश्चन बैंक बन गया। अब क्वेश्चन बैंक रेडी है, अब पेपर तैयार मत करो, इस क्वेश्चन को ऐसा ही रहने दो, अब यूज करो एआई का। सर एआई का कैसे यूज होगा? देखो पेपर ऑनलाइन होगा, और पेपर ऑनलाइन होगा तो आप एक काम करो,
एआई टूल्स का यूज करते हुए इसको ऐसी कमांड दो कि आपको पेपर कैसा बनाना, नीट लेवल का बनाना है, आपको कितने क्वेश्चन इजी रखने हैं, मीडियम कितने होने चाहिए, टफ कितने होने चाहिए, ट्रिकी, कैलकुलेटिव, लेंथी क्वेश्चन कितने होने चाहिए, क्लास 11 का कितना पोर्शन आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, क्लास 12 का कितना पोर्शन आएगा, और इंडिविजुअल आपका पार्ट वाइज फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बॉटनी, जूलॉजी का कितना पोर्शन आएगा, वो पूरा तैयार करवा लो, है ना। वो आप एक कमांड दे दो, वो अपने आप इन 3000 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। कब? एग्जाम से जस्ट 20 मिनट पहले। यानी एग्जाम अगर 2 से 5 बजे तक का है तो ये क्वेश्चन सेट होने चाहिए आपके 1:40 पे, ताकि पता ही ना चले। जो टीचर है ना वो बाहर कितने 3000 क्वेश्चन बता दो, आप कैसे रटवाओगे? आपका क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा पता भी कैसे चलेगा? और वैसे भी एक टीचर ने 50 ही क्वेश्चन तो बनाए हैं, हो सकता है किसी के 50 में से एक भी ना आए। करते रहो चीटिंग। अभी जैसे केमिस्ट्री के और जूलॉजी के और बॉटनी के प्रोफेसर कर रहे हैं, उससे ये चीटिंग नहीं होगी। और खास बात, जो पेपर लीक हो रहा था ना एग्जाम, ये वाला जो प्रोसेस हो रहा था, तो आप अगर पेपर ही 20 मिनट पहले बनवाएंगे ऑनलाइन एआई का यूज करते हुए, क्योंकि ऑनलाइन होगा तो आपका पेपर 10 मिनट पहले भी बन सकता है, 2 मिनट पहले भी बन सकता है। बस आपको एक कमांड देनी है, उससे पहले आप अपना कोडिंग सॉफ्टवेयर पूरा तैयार रखो, ठीक। इसके बाद क्या होगा, अब हो सकती है वहां पे और भी चीटिंग, उसको भी रोकना है। अब जब ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी मोड में, आपको क्या करना है, सीबीटी मोड में आंसर फिलअप करने का ऑप्शन नहीं देना, और ना ही वहां पे कोई मार्क करने का ऑप्शन देना। जैसे ये होता ना कि आप इसको रिव्यू के लिए मार्क कर दो या इसको ऐसे टिक कर दो, ऐसा कोई ऑप्शन मत दो भाई। सब बच्चों के लिए बराबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या किया, ना तो कोई मार्क का ऑप्शन दिया और ना ही आंसर आपने ऑनलाइन नहीं लिया। अब यहां आएगा हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड यानी ओएमआर जो होगी आपकी, ओएमआर जो होगी वो ऑफलाइन फिलअप होगी, यानी पेपर पूरा स्क्रीन पे आएगा, क्वेश्चंस आएंगे 1 बाय 1 आपके, उसमें आपके पास आंसर फिलअप करने का ऑप्शन नहीं है, कोई अलग से मार्क करने का ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ सकते हो, उसके 4 ऑप्शन पढ़ सकते हो, उसका आंसर फिलअप करेंगे आप अपनी ओएमआर में, वो भी ऑफलाइन। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड मोड। अब इससे क्या होगा, जो हैकिंग करते हैं, जो पूरी लैब को हैक कर लेते हैं, ये वाला प्रॉब्लम, जो स्क्रीन उठाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब समस्या ये आएगी कि सर वो लोग इंटरनल सेटिंग कर देंगे। इसका बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मैंने सोचा है भाई। इंटरनल सेटिंग को अगर रोकना है, उसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि एनटीए में है ना, आप 3 टीम बना दो, 3 टीम बनाओ। सबसे पहली टीम क्या होनी चाहिए, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराएगी, ठीक। एडमिट कार्ड तक आपके पहली टीम का काम होगा। एडमिट कार्ड बनने तक, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आया, उसको कैसे फिलअप करना है, उसमें आपकी फी वगैरह सबमिट होगी, फिर सारे एप्लीकेशन फॉर्म इकट्ठा हो गए, फिर सबका एडमिट कार्ड बन गया, एडमिट कार्ड तक काम हो गया। अब दूसरी टीम क्या करेगी, एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ये अलग टीम है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली। इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई, कौन से सिटी में, नहीं कहां पे और कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाना है, कैसे फ्री और फेयर एग्जाम करवाना है। फिर थर्ड टीम आपकी यहां पे आएगी, कौन सी, एग्जाम पोस्ट एग्जाम, यानी एग्जाम कंडक्ट होने के बाद ये आपके रिजल्ट पे काम करेगी। इसका काम होगा, ये जो ऑफलाइन आपने ओएमआर फिलअप की है, इन ओएमआर को कलेक्ट करना, इनको स्कैन करना और फाइनली कंप्यूटर से चेक करा के आपका रिजल्ट तैयार करना, ठीक। क्या हो रहा था, इंटरनल सेटिंग से सब ये पता चल जा रहा था कहां एग्जाम है, और या आप ओएमआर खाली छोड़ देते थे, ओएमआर खाली छोड़ने वाली समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने इसके साथ तो सेटिंग कर ली, इसके साथ कैसे करोगे, इसके साथ और इसके साथ कर ली, टीम 1 और 2 के साथ, थर्ड के साथ कैसे करोगे? तो सेटिंग करने में पेपर लीक माफिया फंस जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे चीटिंग कम की जा सकती है। अब इसके बाद जो एग्जाम हॉल में ही चीटिंग हो गई तो सर वहीं पे अगर वहां पे एग्जाम सॉल्वर अंदर घुस गए तो, या इन्विजिलेटर ही चीटिंग कराने लगा तो उसका मेथड ये है कि जो लोकल प्रशासन है, यानी लोकल पुलिस फोर्स है या आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के जो भी लोग हैं, इन सबको हटा दो बीच से, आप यहां पे लेके आओ, जैसा कि इलेक्शन कमीशन में होता है। मतलब इलेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं भाई, आपको जिस स्टेट में इलेक्शन करवाने हैं उस स्टेट की पुलिस नहीं होती, दूसरे स्टेट की पुलिस होती है। जैसे आप एक काम करो, केरला में एग्जाम हो रहा है, केरला में आप हरियाणा की टीम को भेज दो, ठीक। और अगर कर्नाटका में आप पंजाब की टीम को भेज दो, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में आप साउथ की टीम को भेज दो, वेस्ट में आप ईस्ट की टीम को भेज दे, ऐसे कर सकते हैं। या जो आपकी पैरामिलिट्री है या सीआईएसएफ वगैरह है, इनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर ऐसे किया जाएगा तो मुझे ये लगता है, अगर ईमानदारी से काम करेंगे
मैक्सिमम चांसेस है कि चीटिंग को खत्म किया जा सके या चीटिंग को मिनिमाइज किया जा सके। अब आप पूछ रहे थे सर आप क्यों अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि एक ऐसा सॉल्यूशन सरकार के सामने रखा जाए जो कि कंक्रीट हो, प्रैक्टिकल हो और फुल प्रूफ हो, जो चीटिंग को रोक सके, ना कि ओनली नीट के लिए बल्कि हर एग्जाम के लिए। तो मैंने इस पे काम किया है। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो पॉलिसी मेकर लोग हैं, हमारे देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री है या एनटीए के जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे देश के पीएमओ के लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन तक ये बात पहुंच के कि आप पेपर लीक को अगर रोकना चाहें या चीटिंग को मिनिमाइज करना चाहें तो इस मेथड से चीटिंग को मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज्यादा हेल्प होगी पॉलिसी मेकर्स की, या उतने ज्यादा आवाज और अच्छे से उठेगी। देखो, जब तक अगर हम चिल्लाते रहे या कमियां निकालते रहे उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें कुछ कंक्रीट प्लान बताना होगा। ये जरूर हो सकता है इसमें मेरी कोई कमी हो सकता है आप में से कोई अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा पेरेंट, अच्छे गार्जियन या कोई मेरे से अच्छा टीचर कोई और अच्छा प्लान बना सकता है। आप उनको मोटिवेट करें, उनके पास वीडियो शेयर करें, सर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं। आप सुधार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा, फिर उस वीडियो को हम प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे चीटिंग रोकनी है। तो प्लीज आप इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, हाइप करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में बताएं कि और क्या क्या मेथड हो सकते हैं चीटिंग रोकने के, या और किस किस मेथड से चीटिंग होती है, और क्या क्या लूप होल्स हैं जिनको रोका जाना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है सुनील नैन और मैं फाउंडर डायरेक्टर बीवाइज क्लासेस कोटा। आपको कोई मेरे से हेल्प चाहिए या कोई सजेशन है मेरे से डिस्कस करना है, 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।